तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं आपका विभाज्यता के नियम। जो कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक था नंबर सिस्टम वो चल रहा था आपका रेलवे, एसएससी व यूपी पुलिस तीनों को जो आपका यहाँ पर दोस्तों टारगेट करते हुए। तो आज जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, जिनको कि दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि दोस्तों विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम दोस्तों टॉपिक होता है नंबर सिस्टम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों होता है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम वन बाई वन कर हर एक जो आपका नियम होता है दोस्तों उसको समझेंगे। उसके अलावा यहाँ से आपका किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो बनते हैं, उनके सभी के बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ जो आपका यहाँ पर दोस्तों जब बात करें आपके विभाज्यता के नियम के, तो कुछ जो है दोस्तों आपकी संख्या होती हैं और आपको यहाँ पर कोई बड़ी संख्या जो दोस्तों दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये संख्या इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको यहाँ पर सभी कंडीशन जो है दोस्तों ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर एक नियम चलता है, ऐसे जो है दोस्तों आपका नियम पढ़ेंगे जो आपके यहाँ पर आपको समझने में भी आपकी यहाँ पर क्लियरिटी हो, वन बाई वन कर इनकी एक सीक्वेंस हो, उस हिसाब से जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका एक नियम होता है दोस्तों 2 का नियम। उसके अलावा आपका 4 का नियम होता है दोस्तों, वहाँ पर 8 का नियम होता है और 16 का नियम। ये जो दोस्तों आपका चारों नियम होते हैं अपने आप में कनेक्शन होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। तो सभी की जो परिभाषा और वो एग्जाम्पल, कोई भी जो दोस्तों आपका चीज़ हो वो आपकी एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है। तो हर एक प्रश्न के हम कई जो आपके एग्जाम्पल भी यहाँ पर देंगे और उनसे आपके यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके बाद में जो दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो एक नियम होता है दोस्तों 3 का नियम व 9 का नियम, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी जो दोस्तों होते हैं और ये भी आपस में आपके यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका नियम होता है किसका नियम, 5 का नियम व 25 का नियम व 125 का नियम। ये तीनों भी आपके जिस प्रकार से ए सीरीज चलती है उसी प्रकार से ए बी सीरीज चलती है, तो इनको भी हम यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो एक नियम होता है जो कि होता है दोस्तों आपका 10 का नियम और 100 का नियम, जो कि काफ़ी इजी होता है, काफ़ी आसान होता है। तो इस प्रकार से कुछ जो आपके नियम होते हैं विभाज्यता के नियम, तो ये तो हो गए आपके कुछ अपने पर्टिकुलर नियम। उसके अलावा कुछ ऐसी संख्या भी होती हैं जिनका खुद का तो कोई नियम नहीं होता है, लेकिन दूसरी संख्याओं को मिलाकर उनका जो नियम होता है वो एग्जामिनर बना लेता है। कैसे? सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपकी संख्या है कितनी, 6। तो 6 का दोस्तों यहाँ पर खुद का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 का नियम और 3 का नियम, अगर इस संख्या में किसी भी संख्या में 2 का भी नियम लग गया, 3 का भी नियम लग गया, तो वह संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें 24 के नियम, तो 24 में दोस्तों 8 का नियम अगर लगना चाहिए वो 3 का नियम, तो वो संख्या हमारी 24 से कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका यहाँ पर कोई भी संख्या है 72, तो 72 में दोस्तों 8 का भी नियम लग रहा होगा, 9 का भी नियम। तो कोई भी संख्या जिसमें 8 की भी भाजकता लग रही है वो 9 की भी भाजकता लग रही है, तो उसका मतलब वह संख्या 72 से भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों एक संख्या होती है आपकी 88, तो 88 में दोस्तों आपका 11 का भी नियम लगना चाहिए, वह 8 का भी नियम लगना चाहिए, तो वह संख्या हमारी 18 जो 88 से कट जाएगी। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं एसएससी तब पूछता है जब यहाँ पर आपका सीजीएल की बात हो रही हो, सीएचएसएल की बात हो रही हो, तो वो हाई लेवल की जो आपकी परीक्षा होती हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भर भर के इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार के नियम होते हैं। तीसरे नियम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपके 2 से 3 संख्या होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर निच पर जो दोस्तों चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कौन सा नियम होता है दोस्तों? एक नियम आप पढ़ते होंगे दोस्तों 7 का नियम, 11 का नियम व 13 का नियम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको इसको कनेक्ट कर लेना है और इतना आसान है दोस्तों कि बिल्कुल अच्छे से आपको एक बार देखते ही आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक नियम होता है 3, 7 व 11 का नियम, ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका एक नियम होता है दोस्तों 3, 7 व 13 नियम। ये जो दोस्तों नियम होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और इनकी परिभाषा बिल्कुल छोटू मोटू टाइप की परिभाषा होती है, जो से कई प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बिल्कुल इसको जो यहाँ से हटा देते हैं। अब वन बाई वन कर सबसे पहले दोस्तों इस भाजकता को हम समझेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, उसके अलावा इसको, उसके बाद में जो दोस्तों हम इनसे बेस्ड जो आपके एग्जाम्पल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस सभी को हम हटाते हैं। अब देखते हैं वन बाई वन कर हर एक जो आपकी यहाँ पर परिभाषा होती है, हर एक विभाज्यता का जो नियम होता है उसको दोस्तों हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो समझेंगे वो समझाएंगे दोस्तों
क्या समझेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों? दो की भाजकता का नियम। अब दो की भाजकता का मतलब कि कोई भी संख्या क्या उस संख्या से डिविजिबल हो रही है या कट रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम बात करें, कोई भी संख्या है हमारी आपकी यहाँ पर 97,986। क्या बताइए दोस्तों, यह संख्या हमारी दो से कटेगी, दो से डिविजिबल होगी या फिर दोस्तों नहीं होगी? तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं दो की भाजकता। तो दो की भाजकता देखने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है कि अंतिम का दो अंक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका हम परिभाषा यहाँ पर नोट कर देते हैं सबसे पहले कि अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि अंतिम अंक यानी कि दोस्तों इकाई का अंक, जिसको कि आप यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर, अभी क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर, सपोज कीजिए कोई संख्या है दोस्तों आपकी 64,986। क्या बताइए यह संख्या दो से पूरी तरह कटेगी, पूरी तरह विभाजित होगी या फिर नहीं होगी? तो दोस्तों यहाँ पर यह देखने के लिए हमको क्या करना होता है, अंतिम अंक कितना है 6, जबकि 6 तो दो से कट जाता है, यानी यह संख्या हमारी दो से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरह दो से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जांपल दोस्तों लेते हैं 45,941। क्या बताइए यह संख्या हमारी दो से कट पाएगी, दो से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम अंक क्या है 1, जबकि 1 तो दो से नहीं कटता है, यानी इसका मतलब ये संख्या भी हमारी दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगी। उसके अलावा दोस्तों सपोज कीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों 67,900, ये जो आपके यहाँ पर लास्ट में 80, तो क्या यह संख्या हमारी दो से कटेगी, दो से पूरी तरह विभाजित होगी या फिर नहीं होगी? तो यह देखने के लिए हमारा अंतिम अंक क्या है 0, जबकि दोस्तों आपको पता है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या हमारी दो से पूरी तरह जो है दोस्तों डिविजिबल हो जाती है, कट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद है कि दो का नियम आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं, अब पढ़ते हैं किसका नियम, 4 का नियम। तो चलिए एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, तो कितना पढ़ेंगे दोस्तों आपके 4 की भाजकता, यानी कि दोस्तों 4 का नियम। 4 की भाजकता के लिए दोस्तों आपको अंतिम के दो अंक जो हैं वो आपके दोस्तों यहाँ पर 4 से, यानी कि दोस्तों आपको अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, या फिर द्वारा से दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर परिभाषा जो हमारा कह रहा है वो क्या है कि अंतिम के दो अंक, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या हमारी 4 से कटेगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। कैसे? जैसे कि आपका दोस्तों एग्जाम्पल है दोस्तों 32,940। क्या बताइए यह संख्या हमारी 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, यानी इसमें जो 4 की भाजकता का नियम होता है वो लगेगा या नहीं लगेगा? तो सबसे पहले अंतिम के दो अंक क्या हैं 40। कितने हैं 40? क्या 40 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि दोस्तों यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूँ 29,900 आपका 88। क्या बताइए यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या फिर नहीं होगी? तो दोस्तों यह चेक करने के लिए अंतिम के दो अंक कितने हैं 88 है, जबकि 88 4 से काटेंगे तो दोस्तों 22 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब यह संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 4 से पूरी तरह दोस्तों कट जाएगी। एक एग्जाम्पल हम दोस्तों और देखते हैं, वो है दोस्तों आपका 33,997। क्या बताइए क्या दोस्तों यहाँ पर यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह कटेगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या फिर नहीं होगी? तो दोस्तों हमको यह चेक करने के लिए अंतिम के दो अंक, जबकि जो कि कितने हैं 97 है 97, जबकि अंतिम के दो अंक क्या हैं 97 है, 4 से दोस्तों नहीं कटते हैं, तो यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ये चीज़ आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या नियम पढ़ लिए,
4 का नियम पढ़ लिया, 2 का नियम पढ़ लिया। अब जो तीसरा नियम पढ़ेंगे दोस्तों हम 8 का नियम पढ़ेंगे। परिभाषा आपने यहाँ पर नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को भी आप दोस्तों नोट कर लेना। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर कौन सा नियम पढ़ेंगे, 8 की भाजकता का नियम। तो इसके लिए आपको दोस्तों पढ़ने होंगे कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक दोस्तों 8 से विभाजित होने चाहिए, होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वह संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। कैसे, चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। आपका 92,916 ये संख्या है दोस्तों हमारी, क्या है 92,916। क्या बताइए यह संख्या हमारी 8 से पूरी तरह कटेगी, पूरी तरह विभाजित होगी या फिर हमारी यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो 8 एकम करेंगे तो दोस्तों 8 कितना बचेगा, 1। फिर से करेंगे दोस्तों तो आपका 8 एकम 8 कितना बचेगा, 3। 8 चौके करेंगे तो 32, यानी कि दोस्तों यह संख्या हमारी 8 से पूरी तरह जो है दोस्तों नहीं कट पा रही है, यानी कि नहीं विभाजित हो पा रही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। वो है दोस्तों आपका यहाँ पर 29,512। क्या बताइए दोस्तों यह संख्या हमारी यहाँ पर 8 से पूरी तरह कट पाएगी, पूरी तरह विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखने हमको अंतिम के 3 अंक, यहाँ पर भी हमने कितने देखे, अंतिम के 3 अंक। तो 8 छक्के करेंगे दोस्तों 48, कितना बचेगा 3। 8 चौके करेंगे 32, यानी कि दोस्तों यह संख्या हमारी 8 से पूरी तरह कट रही है, 8 से पूरी तरह दोस्तों विभाजित हो रही है। तो उम्मीद है कि 8 का नियम भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों 2 के नियम के लिए हमने देखा कि अंतिम का 1 अंक 2 से कटना चाहिए। 4 की भाजकता के नियम के लिए देखा हमने कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 की विभाज्यता के लिए हमने दोस्तों देखा कि अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। वहीं 16 की भाजकता के लिए दोस्तों देखने हैं कि अंतिम के 4 अंक 16 से पूरी तरह कटने चाहिए। अगर कटेंगे तो वो संख्या 16 से भी हमारे यहाँ पर विभाजित होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। अब जो दोस्तों यहाँ पर 16 का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अंतिम के 4 अंक। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जो दूसरी सीरीज थी हमारी, कौन सी, 3 के नियम वाली और 9 के नियम वाली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 की भाजकता का नियम, उसके बाद में पढ़ेंगे 9 की भाजकता का नियम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 3 की भाजकता। इसकी परिभाषा के बारे में दोस्तों बात करें तो सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग, अंकों का जो योग होता है दोस्तों वो है 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग है दोस्तों सम ऑफ डिजिट, वह 3 से कटना चाहिए, यानी कि दोस्तों 3 से विभाजित होना चाहिए। कैसे, चलिए दोस्तों एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर 28,937। क्या बताइए यह संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी, 3 से विभाजित होगी पूरी तरह, या फिर दोस्तों यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए यह चीज़ देखने के लिए हम दोस्तों देख लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग, ये सभी अंक हैं, इनको योग करना है, इनको जोड़ना है, उसके बाद में हमको देखना है कि वह संख्या 3 से कटेगी नहीं। तो 2 और 8 करेंगे दोस्तों 10, 10 और 9 करेंगे 19, 19 और 3 22, 22 और 7 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना होगा 29, जबकि 29 तो 3 से नहीं कटता है, यानी कि दोस्तों यह संख्या हमारी 3 से पूरी तरह नहीं कटेगी, पूरी तरह विभाजित जो दोस्तों नहीं होगी। अब चलिए कोई एक संख्या दोस्तों हम ले लेते हैं 27,942। कितनी है दोस्तों 27,942। क्या यह संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 7 और 2 करेंगे 9, 9 9 करेंगे 18, 18 और 4 करेंगे दोस्तों कितना होगा 22, 18 और 4 करेंगे 22 और 2 करेंगे कितना होगा 26। तो 26 भी जो है दोस्तों 3 से नहीं कट रही है, यानी यह संख्या भी हमारी 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पा रही है। एक और एग्जाम्पल दोस्तों हम देखते हैं 32,000 दोस्तों आपका यहाँ पर 985। तो चलिए सम ऑफ डिजिट कीजिए, यानी अंकों का, 3 और 2 करेंगे 5, 5 और 9 करेंगे दोस्तों 14, 14 8 करेंगे दोस्तों कितना होगा आपका यहाँ पर 14 और 8 करेंगे तो आपका 22 और 5 27। तो क्या 27 3 से कट जाता है, यानी कि कट जाता है। तो यह संख्या हमारी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 3 से पूरी तरह दोस्तों कट जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई भी समस्या जो है दोस्तों नहीं होगी। तो 3 का नियम पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा नियम, 9 का नियम।
और 9 का जो नियम होता है वो हमारा यहाँ पर क्या कहता है, यानी कि 9 की भाजकता का नियम। तो अंकों का योग होता है दोस्तों, जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर भाजकता हम 9 की पढ़ेंगे तो अंतिम अंकों का जो योग होता है वह 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 9 से कटना चाहिए। कैसे, यही परिभाषा है कि अंकों का योग वह है जो आपका यहाँ पर 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग जो हमारा 9 से विभाजित होनी चाहिए। एग्जाम्पल चलिए दोस्तों देखते हैं। एग्जाम्पल जो है दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हर एक चीज़ अच्छे से हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों 32,941, क्या बताइए यह संख्या हमारी यहाँ पर 9 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी। तो यह चेक करने के लिए चलिए देख लेते हैं। 3 2 कराएँ 5, 5 9 कराएँ दोस्तों 14, 14 1 15, 15 4 कराएँ कितना होगा 19, जबकि 19 9 से नहीं कटता है। तो यह संख्या भी हमारी 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, 9 से पूरी तरह जो है दोस्तों नहीं कटेगी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्तों, 87,945। बताइए क्या यह संख्या हमारी 9 से कट पाएगी, 9 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं। तो 8 और 7 करें दोस्तों 15, 15 9 करें तो आपका यहाँ पर कितना होगा 24, 24 और 4 कितना होगा आपका 28, और 28 और 5 करें तो आपका यहाँ पर कितना होगा 33, यानी 8 और 7 15, 15 और आपका 9 करें तो आपका यहाँ पर 24 4 28 और 5 33। तो यह संख्या भी हमारी यहाँ पर 9 से पूरी तरह नहीं कटेगी, 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7, क्या बताइए यह संख्या हमारी 9 से कट पाएगी या नहीं कट पाएगी। तो 2 3 5 और 4 9 और 5 14, 14 6 20 और 7 27, क्या 27 हमारा 9 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। यानी कहने का मतलब यह जो हमारी संख्या है वह हमारी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 9 से पूरी तरह दोस्तों यहाँ पर कट जाएगी। तो उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की आपको यहाँ तक कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, क्या यह संख्या हमारी 9 से तो कटी हो रही है, 9 से तो विभाजित हो ही रही है। क्या बात करते हैं यह संख्या हमारी 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल हो जाएगी। कैसे, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई संख्या आपके यहाँ पर 3 से विभाजित हो और वह 9 से भी हो जाए, लेकिन यह चीज़ ज़रूरी है कि जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं और अब हम आगे देखते हैं, और वह क्या देखते हैं वो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 5 का नियम, वहीं 25 का नियम, वहीं 125 की भाजकता का नियम। 5 और यानी कि आपका तीनों नियम को अच्छे से समझेंगे। जिस प्रकार से हमने 2 का 4 का 8 का और 16 का समझा था, उसी सीक्वेंस में दोस्तों हमारी यह सीरीज आपकी चलती है। तो कैसे, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे कितना 5 का नियम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे, तो 5 की भाजकता दोस्तों देखते हैं। तो कोई भी संख्या 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या 5, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक जो है हमारा यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी है, वो संख्या आपकी यहाँ पर 5 से कट जाएगी। कैसे, तो दोस्तों देखते हैं 32,985, क्या बताइए यह संख्या हमारी 5 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमको देखना है अंतिम अंक। यहाँ पर या तो आपका 5 होगा या 0 होगा, अगर दोनों में से कोई भी है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 5 से पूरी तरह दोस्तों यहाँ पर कट जाएगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर वो क्या देखते हैं दोस्तों, आपका 67,943। क्या बताइए दोस्तों यह संख्या हमारी 5 से कटेगी, 5 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमको देखना है अंतिम अंक। अगर संख्या 5 से विभाजित हो रही होगी तो या अंतिम अंक 0 होगा या 5। अगर 5 से जो है दोस्तों विभाजित नहीं हो रही होगी तो यहाँ पर ना तो 0 होगा ना 5। अगर हो रही होगी तो 0 होगा 5 होगा। यहाँ कितना है 3। तो यानी कहने का मतलब यह संख्या हमारी 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, पूरी तरह जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं कटेगी। उम्मीद है कि 5 का नियम आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा।
अब जो दोस्तों हम दूसरा नियम पढ़ेंगे वो कौन सा, 25 का नियम। कौन सा वाला नियम पढ़ेंगे दोस्तों, आपका 25 का नियम। कैसे, तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। तो 25 का नियम पढ़ेंगे, कितने की भाजकता, 25 की, 5 की पढ़ ली, 25 की पढ़ ली, 25 की पढ़ेंगे, आगे जाकर 125 की भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 125 की भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में दोस्तों बात करें तो अंतिम के दो अंक, अंतिम के दोस्तों 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम के जो आपका यहाँ पर 25 से विभाजित होने चाहिए, कितने, 2 अंक। एग्जाम्पल दोस्तों करके देखते हैं। 87,925, क्या बताइए यह संख्या हमारी पूरी 25 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो दोस्तों मैंने बताया कि यह चीज़ चेक करने के लिए हमको क्या देखना है, अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक कितने हैं, 25, जबकि 25 तो 25 से कट जाता है, यानी कहने का मतलब पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी, 25 से पूरी तरह कट जाएगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम, और वो क्या देखते हैं, 77,941, क्या बताइए ये 25 से कटेगी। तो यह चीज़ चेक करने के लिए अंतिम के 2 अंक कितने हैं, 41, जबकि दोस्तों 41 तो 25 से नहीं कटेगा पूरी तरह, तो यह संख्या हमारी 25 से नहीं कटेगी, 25 से नहीं विभाजित होगी, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कोई भी संख्या है दोस्तों आपका 17,975, क्या यह संख्या हमारी दोस्तों देखनी है, क्या 25 से कट जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों हमको यह चीज़ देखने के लिए देखना है कि अंतिम के 2 अंक कितने हैं, 75, जबकि दोस्तों 75 को तो 25 काट देगा 3 बार में, तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 25 से भी कट जाएगी, यानी कि पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये जो हमारी किसकी हो गई, 25 की भाजकता। अब जो दोस्तों हमारी बची है कितनी, 125 की। तो इसको हम थोड़ा और नज़र कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भाजकता का नियम था उसकी तरफ। तो दोस्तों ये जो हम यहाँ पर कौन सी भाजकता पढ़ेंगे, 125 की। दोस्तों यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार से हम हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे। तो 125 की, तो दोस्तों अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 125 से जो है दोस्तों आपके विभाजित होने चाहिए। अगर हो गए तो वो संख्या 125 से कट जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि कटे। एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, 77,940, 700, यानी कि दोस्तों आपका 250। क्या बताइए दोस्तों यह संख्या हमारी 125 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो दोस्तों यह चीज़ देखने के लिए हमको देखने हैं अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 3 अंक। 25 के लिए देखे हमने अंतिम के 2 अंक, 125 के लिए दोस्तों देखें अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक कितने हैं, 250। क्या 250 125 से कटेगा, बिल्कुल दोस्तों कटेगा। तो फिर कहने का मतलब यह संख्या हमारी यहाँ पर 125 से विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह दोस्तों कट जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ पर और देख लेते हैं, और वो क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 67,930, 147। क्या बताइए यह संख्या हमारी 125 से कटेगी दोस्तों या फिर नहीं कटेगी। तो दोस्तों यह चीज़ देखने के लिए हमको देखने अंतिम के 3 अंक, जो कि कितने हैं, 147। दोस्तों 147 को 125 पूरी तरह नहीं काट पाएगा, तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 125 से नहीं कटेगी, 125 से दोस्तों नहीं डिवाइड होगी। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर, और वो क्या देख लेते हैं, वो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, वो देखेंगे आपका यहाँ पर क्या कि आपका 32,600, 750। बताइए क्या यह संख्या हमारी 125 से कट जाएगी या नहीं। तो दोस्तों कितने का नियम है, 125 का नियम। 125 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक कितने हैं, 750। कितने हैं दोस्तों आपका यहाँ पर 750। तो क्या दोस्तों 750 को 25 जो आपका यहाँ पर काट देगा या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर नहीं काटेगा। तो दोस्तों बिल्कुल काट देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये चीज़ भी हमारे यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई कि यह संख्या भी हमारे यहाँ पर 125 से कट जाएगी।
कितने से कट जाएगी? 125 से। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट भाजकता। नेक्स्ट भाजकता हमारी क्या थी? 10 की भाजकता व 100 की भाजकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको थोड़ा हम और नज़र कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जो भाजकता होती हैं उनको देखेंगे। यानी कि 10 की भाजकता। तो दोस्तों 10 की भाजकता के लिए दोस्तों आपका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, बिल्कुल इजी परिभाषा है। कैसे? एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ दे देते हैं 32,990। क्या इसमें 10 का भाजकता का नियम लग जाएगा दोस्तों? बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक हमारा क्या आ गया? यूनिट डिजिट 0 आ गया। वहीं पर दोस्तों आपका 41,985। क्या इसमें 10 की भाजकता का नियम लग जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों लगेगा, क्योंकि अंतिम अंक आपका यहाँ पर 0 नहीं है। जबकि किसी संख्या को 10 से कटना है, 10 से विभाजित होना है, तो इकाई अंक 0 होना चाहिए। अब जो दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर कितने की? 100 की भाजकता, जो कि ये भी आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी होती है, काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। कैसे? तो दोस्तों यह देखने के लिए हमको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए। 0, अंतिम के 2 अंक 0 होने चाहिए, तो ही वह संख्या हमारी यहाँ पर 100 से कटेगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। कैसे? एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसके भी देख लेते हैं। जैसे कि 32,950 यानी कि 500। क्या 100 से ये संख्या हमारी कट जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि अंतिम के 2 अंक हमारे क्या आ गई? 0 आ गए, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर 0 आ गई। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी 100 से पूरी तरह दोस्तों डिवाइड हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। 59,947। क्या यह संख्या हमारी 100 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि अगर किसी संख्या को 100 से कटना है तो अंतिम के 2 अंक 0 होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 10 की भाजकता व 100 की भाजकता अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब जो दोस्तों यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट नियम होती हैं, उनको हम यहाँ पर और जान लेते हैं। और वो क्या नियम होते हैं? तो सबसे पहले एक नियम होता है दोस्तों 7 का नियम। 7 यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर 7 की भाजकता। 7 की भाजकता, चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि 7 की जो हमारी भाजकता होती है वो क्या कहती है। तो 7 के नियम के लिए दोस्तों हमको क्या करना है? परिभाषा के बारे में दोस्तों जाने तो अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाते जाना है। अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाते जाना है। बाद में वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 7 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? चलिए कैसे दोस्तों देखते हैं। वो ऐसे, चलिए दोस्तों यहाँ पर अब सपोज कीजिए आपके सामने कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सी भी संख्या हो सकती है। कैसे? जैसे कि सबसे छोटा एग्जांपल मैं मान लूँ 343। कितना है? 343। तो अंतिम का अंक को 2 गुना करके घटा देना है। 2 गुना करेंगे 3 का, वो 2 गुना करेंगे इतना हुआ 6। तो चलिए, तो यहाँ पर 34 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 28। क्या 28 7 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें 7 का नियम दोस्तों है वो लग रहा है। वहीं पर दोस्तों कोई संख्या होती है 1057। क्या यह 7 से कटेगी? यह चीज़ हमको चेक करनी है। तो दोस्तों अंतिम अंक क्या है? 7। 7 का 2 गुना करेंगे कितना हुआ? 14 करके आपको घटा देना है। तो कितना बचेगा? 91। तो 91 दोस्तों 7 से 13 बार कट जाएगा,
यानी कि दोस्तों इसमें इजीली इस तरीके से आपका यहाँ पर 7 का नियम लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंतिम अंक को 2 गुना करके आपको घटाते जाना है। बाद में जो संख्या बचेगी वो 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 से पूरी तरह दोस्तों कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और अब हम यहाँ पर जानते हैं, और वो दोस्तों यहाँ पर क्या जानते हैं, 13 की भाजकता यानी कि 11 की भाजकता। 11 की भाजकता, तो 11 की भाजकता के लिए दोस्तों हमको इसकी परिभाषा है कि एकांतर अंकों के योग का अंतर। एकांतर जो अंक होते हैं उनके योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11, 22, 33 इस प्रकार से। तो वह संख्या हमारी 11 से कटेगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, वो है दोस्तों आपका 32,941 ये जो आपका यहाँ पर 67। क्या बताइए 11 से ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमको लेना है दोस्तों एकांतर जो अंक। अब एकांतर का मतलब एक अंक को छोड़कर, यानी 3 ले लिया, 2 को छोड़ देना है, फिर 9 ले लेना है, फिर 4 को छोड़ देना है, 1 ले लेना है, फिर 6 को छोड़ देना है, फिर 7। उसी प्रकार से 2 ले लेना है, 9 को छोड़कर 4 ले लेना है, 1 को छोड़कर 6 ले लेना है। अब इनको योग करना है। तो 3 और 9 करेंगे कितना होगा 12, 12 और 1 13, 13 और 7 करेंगे कितना होगा 20 माइनस 2 और 4 करेंगे कितना होगा 6, 6 और 6 करेंगे दोस्तों कितना होगा 12। अंक कितना आया दोस्तों 8। यानी यह इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, या 33। तो यह संख्या हमारी 11 से दोस्तों पूरी तरह नहीं कटेगी, 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल है 37, 25, 98, 99, 93। बताइए दोस्तों क्या यह संख्या हमारी 11 से कटेगी या फिर दोस्तों यहाँ पर नहीं कटेगी। तो चलिए इनका योग करेंगे। योग कराएं दोस्तों एक अंक को छोड़कर, 3 और 2 कराएं 5, 5 और 9 14, 14 9 दोस्तों आपका 33, यानी कि 3 और 2 कराएं 5, 5 और 9 14, 14 और दोस्तों यहाँ पर करें तो आपका यहाँ पर 23, 23 और 9 कराएं कितना होगा 32, कितना हुआ 32 माइनस 7 और 5 करें 12 और 8 करें 20 और 9 करें 29, 29 और 3 करें 32। तो 0 आ गया, यानी कि अंतर कितना है इनके दोनों का डिफरेंस, वो क्या है 0। जबकि वही बताया कि या तो डिफरेंस 0 हो या 11, 22, 33 इनमें से आपका कोई भी हो, तो वह संख्या हमारी 11 से दोस्तों कट जाएगी। यानी कहने का मतलब ये जो नंबर्स है वो हमारा 11 से पूरी तरह दोस्तों विभाजित हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब जो दोस्तों मैंने आपको जो जुड़वा नियम बताए थे उन पर थोड़ा हम और फोकस कर लेते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक नियम है, वो क्या है 7 का 11 का व 13 का। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी संख्या अगर ABC के फॉर्म में है, जैसे A, B व C इसके फॉर्म में है, तो वह संख्या हमारी यहाँ पर कट जाएगी। कैसे ABC, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 523, फिर से 523, तो यह संख्या हमारी 7 से 11 से और 13 से तीनों से कट जाएगी। 3 का जो पेयर होता है वो आपस में रिपीट होना चाहिए, तो यह संख्या हमारी तीनों से कट जाएगी। लेकिन आपका प्रश्न जो आपका इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर दे देगा कैसे 400 4x5 कितना है 4x5, फिर से जो आपको यहाँ पर दोस्तों दे देगा बाई 3x, ये जो दोस्तों आपको बाई है। अब बताइए यहाँ पर कि जो आपको x बाई एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, यानी इनके स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 का पेयर A है, 3 का पेयर A है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब एक कन्फर्म है कि बाई की जगह पर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर x की खाली जगह, यानी x की जगह पर कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। फिर से जो है दोस्तों 5 है और बाई, तो x के स्थान पर कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से जैसे मैं पूछ लेता x बाई व x सभी का जो योग बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, बाई की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 और 3 7 और 5 करें कितना होगा 12। यानी कि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो आपका इम्पोर्टेंट नियम है
वो आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों कुछ नियम बचे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 77 का नियम, तो इसमें 11 का वो 7 का लगना चाहिए। जैसे कि बचा आपका 88 का नियम, तो इसमें 11 का वो 8 का लगना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 72 का नियम, तो दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर 8 का व 9 का लगना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे बचे हैं वो नियम बचे हैं दोस्तों यहाँ पर 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 21 का नियम, 23 का नियम। तो इस प्रकार के नियम भी जो है दोस्तों हम यहाँ पर एक क्लास और ले लेंगे, जिससे कि पूरा ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास एंकर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।